गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण का हम एक ऐसा रूप देखेंगे। एक ही सवाल को 3 फॉर्म में बनाएंगे और 3 फॉर्म में बनाएंगे तो ये रिवाइज करने के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ख़त्म हो चुका है। फिर भी अगर हम 10 मिनट में अगर किसी भी चैप्टर का याद कर लेते हैं, अगर रिवाइज कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, इसलिए रिवाइज के लिए हम 10 मिनट का याद करने का कुछ ट्रिक बनाया हूँ। इसको क्या करेंगे, बनाया क्या हूँ, ये पढ़ा चुका हूँ और तीनों विधि से अलग अलग से देखेंगे। जैसे ए नंबर में एक ही सवाल को तीनों फॉर्म में देखेंगे। 2x² - 7x + 3 बराबर 0। इसके मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, 0 x के क्या क्या वैल्यू हो सकते हैं। तो पहला फॉर्म चलते हैं गुणनखंड विधि। ये आप लोग पहले 8वीं क्लास से ही जानते हैं गुणनखंड विधि। चलो देख लेते हैं गुणनखंड विधि। ऊपर ही लिख देते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि वीडियो शॉर्ट बनाने हैं। अब देखो, गुणनखंड विधि में पहले ही जान चुके हो कि ये 1 पद, 2 पद, 3 पद है। ठीक है, इनको 4 पद बनाना रहता है। तो 4 पद बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस बीच वाले -7x को इस तरह से लिखेंगे। जोड़ने या घटाने पर तो ये पूर्णा चाहिए, लेकिन गुना करने पर, दोनों को गुना करने पर ये आना चाहिए। ठीक है, इससे जो गुना करेंगे 6, तो 6 आना चाहिए गुना करने पर। तो क्या करेंगे हम, ये x² का जो कॉफिशिएंट है 2, इसको 3 के साथ गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 का फैक्टर करेंगे 3 होगा, और 3 का फिर करेंगे तो 1 होगा। अब यहाँ 7 पुराना है तो देखो 3 2 जा 6, ठीक है, और ये 1। अब 7 पुराना है तो इसको भी x दे दो, इसको भी x दे दो, और माइनस में पुराना है तो माइनस इसको, माइनस इसको। 1 लिखते नहीं है तो हटा दो। अब इस 7 के जगह पे ये दोनों भाई साहब को लाओ। देखो 2x² - 6x, फिर -x और +3 बराबर 0। अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। तो अब क्या करना है, ये 4 पद हो गए तो अब कॉमन ले सकते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ x है और यहाँ भी x है। ठीक है, यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2x कॉमन आएगा। मतलब कम से कम या अधिक से अधिक क्या चीज़ है कि दोनों में है, तो अधिक से अधिक अगर दोनों में है तो x है 2 है और x है 2 है, क्योंकि 2 को पढ़ने से 6 आता है। इसलिए 6 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुना 6 3 लिखेंगे ना। ये 2 है ना इसमें छिपा हुआ, और 2 तो ऑलरेडी है यहाँ पे। तो चलो देखो, 2 कॉमन लिए और x कॉमन लिए, तो यहाँ 2x भाग जाएगा तो क्या बचेगा, x, और यहाँ माइनस 2 3 6, तो 3 बच गया। मैंने कहा था देखो 2 रहता है इसमें और 3 रहता है, तो 2 भाग गया तो 3 बच गया, और x तो भाग ही गया है, इधर साइड आ गया। अब यहाँ -1 कॉमन लेंगे। -1 जब कॉमन लेंगे ना तो यहाँ x बच जाएगा, और ये माइनस कॉमन लिए हैं तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये 3। अब इस दोनों का शकल एक जैसा मिल गया। अगर इन दोनों का शकल एक जैसा मिल गया मतलब हमारा गुणनखंड सही है, बराबर 0 करेंगे। अब इन दोनों में से इसको एक साथ लिख लेते हैं, x - 1 कोष्ठ बंद, और इन दोनों में से कोई एक, x - 3 बराबर 0। अब इनके मूल ज्ञात करने हैं तो लिख लेते हैं मूल। चलो मूल लिखते हैं इसके। तो 2x - 1 = 0, और फिर क्या, अब x को अकेला करना है तो 2x को इधर ही रखते हैं, और 1 इधर जाएगा तो माइनस में प्लस हो जाएगा, और याद देते जाएंगे इसमें। ठीक है, यहाँ भी याद देते जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो अब देखते हैं, तो अब x को अकेला करना है, 2 पद रहते हैं तो x के कॉफिशिएंट क्या होता है, इसके डिनोमिनेटर में चले जाते हैं, तो x का वैल्यू क्या आया, 1/2। अब क्या करते हैं, x - 3 बराबर 0। ठीक है, तो x को अकेला करेंगे क्या हो जाएगा, 3, ये माइनस में उधर जा करके प्लस में हो जाएगा।
अतः हमारे x के जो मूल आए, x के मूल क्या सब आए, 1/2 और 3, यही मूल है जो इसमें रखने पर क्या कर देगा, 0 कर देगा। आप चेक कर सकते हैं, 1/2 रखिएगा 0 हो जाएगा ये इक्वेशन, और 3 रखने पर भी ये 0 हो जाएगा। तो 2 मूल आए इनके। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं, गुणनखंड विधि को हटा देते हैं और लिखते हैं क्या, पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। ये तीनों विधि एक साथ सीखेंगे, एक ही सवाल के साथ सीख लेंगे, ठीक है। इसको मैं रफ करूं, तो ये पहले से भी नॉन था, जाना पहचाना सा। अब देखते हैं पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि में याद रखेंगे कि मुझे ना सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है उसको गायब करना है। कभी भी एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ भी कॉफिशिएंट रहेगा उसको क्या करेंगे, साइड करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, तो 2 है ना, तो 2 से दोनों तरफ क्या करेंगे, भाग कर देंगे। चलो भाग करते हैं। अगर इसको करेंगे 2x² - 7x + 3 बराबर 0, तो यहाँ भी भाग करेंगे, यहाँ भी भाग करेंगे, यहाँ भी भाग करेंगे और यहाँ भी भाग करेंगे। दोनों तरफ या ऊपर नीचे जो काम करेंगे दोनों कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देख लो, ये 2 से 2 कट जाएगा, बाकी वैसे ही रह जाएगा। तो यहाँ की क्या आ जाएगा, x² - 7x/2 और प्लस 3x/2 है, मुँह बंद रखो, बराबर ये देखो 0/2 क्या हो जाएगा, 0। कभी भी अगर 2/0 हो गया तो ऐसा होता ही नहीं है, 0 वैलिड नहीं है। हाँ कहाँ पे, यहाँ पे x छूट गया, चलो x ये वाला इधर आ गया, इसको इस फॉर्म में लिख लिए। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए बस पहले याद रखना क्या पड़ता है कि x² के कॉफिशिएंट को हटाना है। दूसरी बात याद रखना पड़ता है कि अब हमें इनको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहाँ पे ऊपर और नीचे 2/2 से गुना करना रहता है, हमेशा यही काम करेंगे, ठीक है। ऊपर नीचे 2/2 से गुना करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जब हम a + b का या a - b का होल स्क्वायर लिखते हैं तो a² - 2ab आता है ना, तो यही 2 है ये, ठीक है। ये 2 को पैदा करेंगे इसमें। तो अब देखो पूरा लिखते, नहीं लिखे, x² माइनस ये वाला 2 को यहाँ लिख देंगे और ये वाला 2 को इसके साथ गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इनटू में 7/4 और ये x आ जाएगा। हमेशा बस इतना ही काम करना है, 2/2 से इस x वाले कॉफिशिएंट को गुना करना ही है और ऊपर वाले 2 को साथ में यहाँ लिख लेना है और इस दोनों को गुना करके ऐसे लिख देना है। अब प्लस में 3/2। अब यहाँ इसको हम द्विघात क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। कैसे, तो इस दोनों पद को देखना है, x को और इसको, ये हमारा a हो जाता है और ये b हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि x और यह माइनस है ना, तो माइनस लिखेंगे और b क्या हो जाएगा, 7/4, ठीक है। इस पर होल स्क्वायर लगा देंगे। जब इस पर होल स्क्वायर लगाएंगे ना, यही एक चीज़ होगा जो ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए इसको हम पहले घटा देंगे, इसके स्क्वायर जो है ज़्यादा हो जाएगा। चुप रहो, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² या ऐसे ही लिखो, -2ab और प्लस b²। तो इतना तक तो मेरे पास है, इतना तक देखो कि है, यही ना ज़्यादा हो रहा है, तो इसी चीज़ को घटा देंगे, ठीक है। उसी चीज़ को हम घटा देंगे क्योंकि मेरे पास ज़्यादा यही चीज़ हो रहा है। इतना चीज़ मैंने तो कर लिया है ऊपर नीचे गुना करके, ठीक है। तो अब घटा देंगे इस 7 का स्क्वायर, 7/4, तो इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख देते हैं। देखो स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ था, लिख देते हैं। तुम चाहो तो इसको शॉर्टकट कर सकते हो, इसको नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट 7 - 7 = 49 कर सकते हैं, वो भी सही है। और ये भाई साहब बच गया प्लस
3/2 बराबर 0। बाकी चीज को रफ कर दे रहा हूं, ये दिखाने के लिए था। ठीक है, तो अब देखते हैं x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और इसको लिखते जाएंगे। ये 2 जब आएगा तो इस पर भी हो जाएगा, तो माइनस में 7 7 49। ठीक है, और ये 2 इस पर भी आता है, तो 4 चौका 16, अब प्लस 3/2 बराबर 0। ठीक है, अब देखो इसको लिखते जाओ, x माइनस 7/4 बराबर 2, सॉरी होल पावर 2। अब बराबर देते हैं, इस सारे टर्म को उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये माइनस में उधर जा करके प्लस में हो गया, और ये चीज प्लस में इधर जा करके माइनस में हो गया 3/2। ठीक है, ऊपर बनाना पड़े, नहीं दिख रहा है, चलो इसको मैं ऊपर उतार ले रहा हूं। तो चलो x माइनस 7/4 का होल पावर, और अब इधर ये कैलकुलेशन कर लेते हैं। 16 आएगा एलसीएम, चलो 16 एलसीएम आया, और 16 जब एलसीएम आया तो क्या हो जाएगा, इधर 49 माइनस 2 से कितना बार पढ़ेंगे तो 16 आएगा, 8 बार, तो 8 दूना 16, ऊपर में 8 या 24 होगा। अब 24 घटाएंगे इसमें से, तो पहले इसको लिख लेते हैं, x माइनस 7/4 होल पावर, और ऊपर में घट के 25। जवाब आता है तो देंगे 16। इतना हो गया, इतना समझ में आया। बस इसको सारे चीज को उधर ले गए, इस चीज को अकेला किए। सही से बैठो, नौटंकी नहीं। अब देखो क्या करना रहता है, ये स्क्वायर को उधर ले जाना रहता है, तो x माइनस 7/4 पर से स्क्वायर को क्या करते हैं ना, उधर ले जाते हैं, तो ये जाकर के रूम बन जाएगा, मतलब रूट बन जाएगा। ठीक है, 16। अब देखो x माइनस 7/4 और 25 का वर्गमूल 25 का वर्गमूल 5 और 16 का 4। अब देखो आसान सा जिंदगी लगने लगा, ये स्क्वायर था ये गायब हो गया। अब x बराबर 5/4, और ये देखो ये माइनस जब उधर जाएगा तो प्लस में 7/4। ठीक है, सॉल्व करो, एक चीज छूट गया, यहाँ वर्गमूल करे ना, देखो बातें मत करो, यहाँ प्लस माइनस में होता है, जब भी वर्गमूल निकलता है तो प्लस माइनस में होता है ना। ठीक है, तो प्लस माइनस में होता है, तो पहले क्या करते हैं, इस चीज को इधर ले जाते हैं, तो 7/4 और प्लस माइनस 5/4 ऐसा करेंगे। और x बराबर अब क्या लिखेंगे, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो 7/4 और प्लस 5/4। देखो x बराबर जब सॉल्व करेंगे, अब मूल निकालते हैं इसका। ठीक है, मूल तो 4 आएगा एलसीएम, 4 1 4, तो 7 और 7 5 12 डायरेक्ट कर दें। ठीक है, 12 आ जाएगा, और 4 तिया 12, तो x बराबर कितना आया 3। दूसरा मूल निकालते हैं, दूसरा मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ माइनस रखेंगे, तो x बराबर 7/4 और ये माइनस 5/4। अब क्या हो जाएगा, 4 और 5 में से 7 7 में से 5 घट जाएगा, कितना बचेगा, दोनों जगह लघुत्तम इसका समान है ना, इसलिए 2 डायरेक्ट लिख सकते हैं, और 2 दूना 4 कट जाएगा, तो 1/2। तो x के मूल क्या सब आए जी, देखो 3 आया और 1/2 आया, तो गुणनखंड में भी यही आया था और पूर्ण वर्ग विधि में भी यही आया। अब आखिरी विधि देखते हैं इसका, द्विघात सूत्र द्वारा, द्विघात सूत्र द्वारा देख लेते हैं। ठीक है, तो लिख लिए ना, इसको रफ कर रहा हूं, बाद में देख लेना पॉज करके। ठीक है, किसी को कॉपी से लिख लेगा।
आगे देखो, नेक्स्ट। तुम लोग सोचते हो कि वीडियो तो देख ही लेंगे, जो भी नहीं लिख पाए हो, ठीक है। हाँ, तो यूट्यूब पे जा करके देख लोगे। तो देखो, नेक्स्ट रूल लिखते हैं, द्विघात सूत्र द्वारा, ठीक है। द्विघात सूत्र द्वारा, देखो, द्विघात सूत्र द्वारा तो द्विघात सूत्र द्वारा बनाते हैं इसी सवाल को। द्विघात सूत्र द्वारा पहले क्या चेक करना रहता है? पहले चेक करना था अस्तित्व में है कि नहीं। तो अस्तित्व में है, पहले ही भी देख चुके हैं, तो अस्तित्व चेक नहीं करेंगे। लेकिन जब अस्तित्व चेक करने के लिए कहेगा ना, तो इसका क्या करेंगे ना, डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। तो क्या होता है, विवेचक, ठीक है, विवेचक। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इसमें डाल करके इसको चेक कर लेंगे कि क्या ये मूल जो है पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है या बराबर आता है। तो चलो, यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा 2, b बराबर क्या हो जाएगा -7, c बराबर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। चलो इस मान को इसमें रखते हैं। तो इस मान को जब इसमें रखेंगे तो b के जगह पे क्या आएगा -7, ठीक है, का स्क्वायर -4, a मतलब 2 यहाँ इंटू रहता है, और फिर c कितना है 3। तो चलो देखो, 7 7 49, जब भी स्क्वायर रहता तो माइनस को खा जाता है ना वो, और 4 तिया 12, 12 दूना 24, तो ये घट करके कितना आया 25, तो ये प्लस में आया। अब लिख लो d बराबर अगर 0 आया, d बराबर अगर पॉजिटिव कुछ भी चीज आया, ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, मूल क्या होगा, अस्तित्व में रहेगा, ठीक है, मूल अस्तित्व में है। अगर d इज इक्वल टू आ गया माइनस में कोई भी चीज, ठीक है, माइनस में आ गया, तो मूल क्या होगा, मूल अस्तित्व में नहीं है, ठीक है। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, मूल अस्तित्व में नहीं है। तो इस बात को याद रखोगे। तो यहाँ पे मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, चेक करने के लिए बताया जाए तो इस तरह से चेक कर लेंगे, ठीक है। सीधा मैं सवाल बना रहा हूँ, तो ये चीज लिखना पड़ेगा, लेकिन ये अपना देख लेना। तो अस्तित्व में है तो बनाएंगे। तो चलो बनाएंगे, तो फॉर्मूला लिखते हैं द्विघात का। द्विघात सूत्र क्या होता है जी, द्विघात सूत्र, ठीक है, सूत्र याद है कि नहीं है? हाँ, तो x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो बस इसमें अब इसके कोफिशिएंट को डालना है, ठीक है, x और x स्क्वायर के कोफिशिएंट को, और c को डालना है। चलो, तो x बराबर, अब देखो इधर, x बराबर माइनस नहीं भूलेंगे, b की जगह पे क्या आएगा -7, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर b की जगह पे -7, फिर इसका स्क्वायर, फिर -4ac, a की जगह पे क्या 2 इंटू है बीच में, और c की जगह पे क्या 3, और बट्टा में 2a, a क्या है 2 है। तो चलो, तो इसको निकाल लेते हैं। अब देखो, ये माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर 7 7 49 माइनस 4 तिया 12 दूना 24 बट्टा में 2 दूना 4 बराबर, अब फिर से देखो 7 प्लस माइनस 25 बचेगा, रूट अंडर 4। अब देखो दिख रहा है ना, दिख रहा है इसमें नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नीचे नहीं दिख रहा है। चलो ऊपर ले जाता है इसको,
चलो तो देखते हैं यहाँ। तो x बराबर अब यहाँ क्या आ जाएगा, 7 प्लस माइनस 5 निकल के आएगा √25 का, ठीक है, और यहाँ 4, ये दिख रहा है ना। हाँ, तो अब क्या करते हैं ना, दो मूल निकालते हैं, एक अल्फ़ा एक अल्फ़ा, जबकि अल्फ़ा बराबर जानते हो कि अल्फ़ा बराबर क्या होता है, b प्लस क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर प्लस नहीं b² माइनस 4ac बट्टा 2a, और बीटा बराबर क्या होता है, -b माइनस यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बट्टा 2a होता है ना। और x बराबर क्या होता है, x बराबर यहीं से तो आता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बट्टा 2a। इसी से निकला, एक बार क्या किए हैं, प्लस रख दिए हैं, और एक बार क्या किए हैं, माइनस रख दिए। तो इसको पहले सॉल्व कर लिए, यहाँ तक आ गए। अब क्या करेंगे, मूल निकालते हैं, इनके दो मूल, ठीक है। तो मूल देखो निकालते हैं, तो क्या करेंगे, 7 अल्फ़ा में 7 प्लस 5 बट्टा 4, ठीक है, 7 5 कितना हो गया, 12 बट्टा 4, तो 12, ठीक है, और फिर 3। अब दूसरा मूल निकालते हैं, बीटा, क्या हो जाएगा बताओ, 7 माइनस आ जाएगा, क्यों, बीटा निकालेंगे, -5 बट्टा 4। अब देखो 2 बट्टा 4, मतलब 2 दूनी 4 कट गया, 1 बट्टा 2। इनके मूल क्या हो गए, मूल रूप से x के मूल, क्या लिखते थे, x के मूल, x के मूल बराबर क्या हो गया, 3 और 1 बट्टा 2। तीनों विधि से ये बन चुका है। दोबारा जा करके अगर नहीं समझे तो यूट्यूब पे जा करके देख सकते हो, ठीक है। अगले वीडियो में पिछला चैप्टर का दिखाएंगे, लेकिन उसका भी 4 रूल है, रुक जाओ, 4 रूल है जो 2 चर वाले रेखिक समीकरण जो है उनको सबसे पहले किन से हल करेंगे, सबसे पहले ग्राफ विधि से, फिर क्या, प्रतिस्थापन विधि, फिर विलोपन विधि, और फिर वज्र गुणन। एक ही सवाल लेंगे और उसको सारे चारों विधि से अगर कर देंगे तो याद रहेगा कि 10 मिनट में देखेंगे और रिवाइज हो जाएगा। पॉज कर दो, तब तक के लिए बाय बाय।